अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों का, चैनल पे नए आने वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम जायज़ हाजतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में आज पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है। हर बंदे की ज़बान पे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है और उनकी ख़त्म नबूवत के लिए कोशिश करता है, उसकी ज़बान पर आप यही बात सुनेंगे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो फ़ैसला दिया है कादियानियों के हक़ में, बहुत गलत किया है उन्होंने, और उनको ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, ये जो इन्होंने हरकत की है, ऐसी हरकतें और पहले भी हो चुकी हैं बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम उलमा कराम हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो काम किया है इन्होंने, ये माफ़ी मांगें और इसका फ़ैसला जो है उसका नज़रसानी दोबारा करें। इस तरीके से कादियानियत जो है बहुत उरूज पे है, क्योंकि पैसा बहुत है, हर तरफ पैसा फेंक रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने चैनल पे ये बात पेश करता हूँ कि जितने हमारे उलमा और मशाइख हैं, मैं उनकी गुफ्तगू इस वीडियो में लगाऊँगा, आप उसको मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि किस तरीके से वो लोग उलमा कराम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए, क्योंकि ये बात वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बात है और ये ईमान का मसला है। ये कोई आम बात नहीं है कि घर में कोई मसला हो गया, कारोबार में मसला हो गया, इधर हो गया उधर नहीं। ये ख़त्म नबूवत यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद इरशाद फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो इसका मकसद यही है कि जो लोग इस पे हमला करेंगे उनको चाहिए कि वो अकल के नाखुन लें और अल्लाह से डरें, क्योंकि आखिरत में बहुत अज़ाब मिलने वाला है उन लोगों को। तो मैं इसके साथ वीडियो अटैच कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आगे भी कोशिश करूँगा कि कादियानियत पर बहुत सारी वीडियोस बना के आपकी खिदमत में लेकर आएँ कि किस तरीके से इन्होंने इस सफ़र को शुरू किया और इनका अख्तिताम कहाँ तक होने वाला है, क्या सोच है, क्या प्लानिंग है। रोज़ाना 10 बजे रात में इंशाअल्लाह तबारक ताला ये वीडियोस अपलोड होती हैं। आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस आईडी को, चैनल है हमारा, सब्सक्राइब करें और जहाँ जहाँ मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे मौलाना आरिफ नक्शबंदी के नाम से, उनको लाइक फॉलो शेयर वगैरह करते रहें, क्योंकि नेकी का पैगाम देना भी एक सदका जारिया है। क्योंकि जिस तरीके से गुनाह का पैगाम तेज़ी के साथ शेयर हो रहा है, आज हमें चाहिए हम नेकी का पैगाम भी इसी तेज़ी और रफ्तार के साथ तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग जो है वो मुर्दा हो चुके हैं, इसमें बात बैठती नहीं है। बार बार बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर बात हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। वीडियो में लगा रहा हूँ, वीडियो देखें और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। भाई किसी में इतना तड़ है तो खड़ा होकर आर्मी चीफ के बारे में बात करे, उसकी आईनी हुदूद के बारे में बात करे, मैं उसे मानूं कि उसमें तड़ है। और कुत्तों, तुम्हें खत्म नबूवत का कानून मिला है कि तुम आए रोज उसके ऊपर बात करते हो। इतना लावारिस समझ लिया है हुजूर की खत्म नबूवत के कानून को कि जो तुम्हारा दिल करेगा तुम भौंकोगे, हम तुम्हारी जुबान गुद्दी से समेत खींच लेंगे। ये काल सुप्रीम कोर्ट के घेराव की काल होगी। यहाँ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो तो नून लीग वाले उठकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं। ये हमारे लीडर के खिलाफ बात हुई है। पाकिस्तान बनया हुजूर दे नाम दा, उत्तों लैके थल्ले तक सारे मेरी गल कान खोल के सुन लो। ओहदे वड्डे वड्डे तुसी इस्लाम दे नाम ते लैके बैठे हो, अरबां रुपए तुसी पाकिस्तान दे नाम ते खांदे हो। जदों इन्हां ओहदियां दे इस्तेमाल करन दी वारी आई ते तुसी मिर्जाइयां दे हक च इस्तेमाल करदे हो। तुहानू रब ने इस वास्ते वड्डे वड्डे ओहदे दित्ते, पाकिस्तान इस वास्ते बनया सी। इत्थे मिर्जाइयत नूं उत्ते लियाया जाएगा, हर 2 महीने बाद मिर्जाइयां दी गल होएगी। ना ना ना, जब रसूलुल्लाह आ गए तो किसी और का जिक्र नहीं हो सकता। बात होगी तो रसूलुल्लाह की बात होगी, सामने नहीं हो सकता। साहिबान हमें ये बताएं कि उन्हें आइन में तरमीम करने का इख्तियार कहाँ से मिला? आइन में तरमीम वो नहीं कर सकते जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता और इस पे कौन का एतमाद नहीं होता, तब तक ये अवाम जाता रहेगा। अगर फिर खून खराबा हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब इन जजों को बताएं कि ये फितना तुम पैदा कर रहे हो, ऐसे फैसले देके हम नहीं थे। और जिन जजेस ने ये काम किया है उन्हें इंसाफ के पिटारे के अंदर लेकर आना चाहिए। आइन में तारीफ तो फिर आर्टिकल 6 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसकी सजा मौत है। जज साहब पता नहीं आंखें बंद करके इस तरह के फैसले साजिश करते हैं। अगर चौक पे कत्ल है तो 4 दीवारी में कत्ल है। चाहे कितना
ही लंबा काला कोट आप पहन लो, चाहे कितने ही लोगों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया हो, आप हमारे ईमान पर हमला मत करो। जज साहब की इस किस्म की राय को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। इसका फौरी हल निकालना है ताकि ये इल्हाम दूर हो सके। इस वक्त लोगों के दिल दुखे हुए हैं। सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। क्या तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। अब आ जाइए फाइनल और लास्ट बाल। हमारे मुल्क के अंदर खत्म नबूवत के हवाले से एक जज ने मुतनाज़ा फैसला दे दिया है। सबसे पहली रिक्वेस्ट जज साहब से, जज साहब आपको इल्म नहीं था, लेकिन सुन्नी, वाबी, शिया, देवबंदी तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पे कहा कि जज साहब आपने पहला फैसला गलत दिया है, नज़र सानी करें, दोबारा ठीक करें। यह होता है कानून का एहतराम, यह है हमारे उलमा की हिकमत अमली। लेकिन दोबारा भी तुम्हारे कानों पर जूं नहीं रेंगी। क्या कादियानियत नवाजी में तुम इतना आगे बढ़ गए हो? जज साहब आपने ये गलत फैसला दिया है। मसला ये था, कादियानी ने तफसीर सगीर लिखी है जी, हमारे कुरान मजीद की तफसीर लिख कर ना उसकी तफसीर अपने मन मर्जी की है। पर्चा हो गया कि नहीं होनी चाहिए। जज साहब कहते नहीं, अगर वो करना चाहें तो अपने कमरे में बैठकर कर सकते हैं। मैं कहा जज साहब आप हमें इजाजत देंगे कि असी अपनी मसीत पे बह के तेरी मां भैन करिए? आप हमें इजाजत देंगे कि हम यहां बैठकर तेरी एक शायद छौडे पट के रख दईए? जज्जां के खिलाफ कोई ऐसी जबान इस्तेमाल इजाजत देंगे? फौज के खिलाफ इजाजत देंगे? पुलिस के खिलाफ इजाजत देंगे? पाकिस्तान वो अलग बात है, हम नहीं बोलेंगे चूंकि मुल्क हमारा है, नहीं बोल। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये एक मुल्क है, इसके कानून है, इसका एक इज्जत है, एक वकार है। कोई बंदा पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ, पाकिस्तान के जजों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये बातें करे कमरे में बैठकर, तो आपको इजाजत देनी चाहिए ताकि तेनू मंड के रखे। कहना नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे खिलाफ वो चार दीवारी में कुछ नहीं कर सकता तो एक झूठा नबी डिक्लेयर करने वाला कादियानी, उसको चाहिए कि जो अपना झूठा नबी है उसकी जो झूठी वही है उसकी तशरीह करे। मेरा नबी भी सच्चा है और ये कुरान मेरे नबी की वही भी सच्ची है, इसकी तशरीह कोई कुत्ता काफिर नहीं कर सकता, हमेशा मुसलमान कर सकता है। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। तवज्जो है भाईजान। जज साहब मैं आपको एक बात बतलाऊं, मोहतरम जज साहब आप ऐसे करें, अपने से पिछले जजों का रिकॉर्ड उठा लें और अपने से पिछले हुक्मरानों का रिकॉर्ड उठा लें। आप देख लें जिन्होंने खत्म नबूवत के साथ किसी हवाले से पंगा लिया, खुदा ने उन्हें की बात करता फर्क, हमारे उलमाए आले सुन्नत इसकी इजाजत ही नहीं देते। लेकिन बताओ ना, इतनी बड़ी अदालत में केस गया, अगर ये भी फैसला गलत करते अब हम किसके पास जाएं? ये बता दो, ये बताओ किस अदालत में जाएं, किसको कहें? तुमने तो यहां बैठ के सारे केस को बदल दिया, नीचे से केस आता है सारा सही होता है, ऊपर चल के क्यों बदला जाता है? जज साहब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से राब्ता करके माफी मांगो पूरी कौम से, माफी मांगो पूरी कौम से, फैसला वापस लो। और आप ये कभी फैसला नहीं कर सकते, वरना देखना आने वाले दिनों के अंदर कितनी तलखियां पैदा होंगी और फिर तनाज़ात पैदा होने का भी खदशा है। और ये फिरकावारियत किसकी वजह से हुई है? ये इसी की वजह से हुई है जो बंदा ये आज फैसले कर रहा है। आपको किसने कहा गलत फैसले करें भाईजान? क्या पाकिस्तान की सालमियत के लिए आप काम नहीं कर सकते हो? जय साहब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो ना, कौन इनको समझाएगा? आप किसके आलायकार हैं? आपको कोई उलमा की समझ नहीं आती, भेड़ बकरियां समझ रखा है। जिस दिन ये तूफान निकलेगा ना बेटा, तुमसे थमा नहीं जाएगा। और मैं बता दूं, यहां यजीद जैसे नहीं बचे, तू तो है ही कोई नहीं। इंसान बन जाओ, अपनी इस्लाह करो, अपने हाल पर भी मेहरबानी कर, अपने ईमान पर भी और पाकिस्तान पर भी, और उलमा के साथ खड़े हो जाओ। क्या करारदाद को मानते हो आप? ना फितना, ना फसाद, ना लड़ाई, ना झगड़ा, हम इसके हामी नहीं हैं। लेकिन खत्म नबूवत के कानून में किसी किस्म की गुंजाइश और तब्दीली और इसमें नरमी और रियायत ये सोचा भी नहीं जा सकता। हर चीज, हमारी सांसें बंद हो सकती हैं पर खत्म नबूवत का बाब कभी हम नहीं बंद होने देंगे। ये बाब कौम को समझाते रहेंगे। समझ आ गई आप खत्म नबूवत के सच्चे सिपाही बने कैसे? नंबर 1, हुजूर के आशिक बने, सहाबा के आशिक बने, अहले बैत के आशिक बने, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाअमल बन जाएं, अपने वालिदैन की इज्जत करें, एहतराम करें। ये सब बातें जब होंगी तो आप सच्चे सिपाही होंगे। नारे लगाने तक न रहें,
को मैदान अमल में भी नजर आए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।